ओम शांति। आज के समय में हर इंसान, हर व्यक्ति खुश रहना चाहता है। व्यक्ति समझता है कि पैसे से ही खुशियाँ आती हैं और पैसे कमाने में ही लगा रहता है, धन कमाने में ही अपना सारा समय लगाता रहता है, क्योंकि व्यक्ति की सोच यही है कि धन कमाने से ही खुशियाँ मिलेंगी। लेकिन वास्तव में धन से संपूर्ण खुशी प्राप्त नहीं होती है। अगर हमें सदा के लिए खुश रहना है तो हमें दुआएं कमानी होगी, क्योंकि दुआ से बड़ी ना तो कोई दवा है और ना ही कोई दौलत है। दुआ वहाँ काम करती है जहाँ पैसा भी काम में नहीं आता है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, जब कोई पेशेंट लास्ट स्टेज पर होता है तो उसको डॉक्टर भी बोल देते हैं कि अब हमारे बस की बात नहीं है, अब तो दुआएं ही इनके काम में आ जाएं। अगर हमारा कोई काम बिगड़ने से बच जाता है, कोई घटना घटने से बच जाती है, तो कहते हैं किसी की दुआ लग गई, किसी की दुआ काम में आ गई। और अगर कोई काम बिगड़ जाता है तो कहते हैं किसी की बद्दुआ लगी है। तो हमें दुआएं कमानी है, क्योंकि पैसों से हम स्थूल साधन तो खरीद सकते हैं, लेकिन सदा काल के लिए खुशी नहीं खरीद सकते हैं। अगर हमारे जीवन में दुआएं होंगी तभी हम सदा के लिए खुश रह सकते हैं। दुआएं कमाएं कैसे? मान लीजिए आप एक सुबह सुबह फल वाले की दुकान पर फल खरीदने के लिए जाते हैं। आप उसके पास पहुंचते हैं, उसके ठेले के पास पहुंचते हैं और आप उससे बोलते हैं कि 1 किलो सेब दे दीजिए। और वो व्यक्ति आपसे कहता है कि नहीं सर, आज मेरे पास ठीक नहीं है, आज का ताज़ा फल नहीं है, आप सामने वाले से ले लीजिए। तो उसने धन नहीं कमाया। जब आप घर पर लौट करके आएंगे तो क्या बोलेंगे? कितना अच्छा व्यक्ति था, उसने धन नहीं कमाया। और आप 4 लोगों को बोलेंगे, 4 लोग कहेंगे वाह वो तो कितना अच्छा व्यक्ति है, तो उसने धन नहीं कमाया लेकिन उसने बहुत सारी दुआएं कमा ली, है ना। अगर आप फल खरीदने जाते हैं और आप ठेले वाले से फल लेते हैं और वो नीचे 2 सड़े हुए फल रख देता है और ऊपर से 4 अच्छे फल रख देता है, आप घर पर आते हैं, आप पॉलीथिन को खोलते हैं और जब सड़ा हुआ फल देखते हैं तो आप उसको कितनी बद्दुआएं देते हैं। उसने पैसा तो कमा लिया लेकिन उसके साथ साथ बद्दुआएं कितनी कमा ली। अब 4 लोगों से आप बोलेंगे कि उसने ऐसा फल दिया था, तो वो 4 लोग उसके लिए भी बद्दुआ ही देंगे और उसके पास फल खरीदने कभी नहीं जाएंगे। और जब आपने बोला कि उसने मुझे ताज़ा फल नहीं था उसके पास, तो उसने मुझे मना कर दिया, तो वो 4 लोग उसके पास ही जाएंगे। तो धन तो उसने ऑटोमेटिक कमा ही लिया और धन के साथ साथ बहुत सारी उसने दुआएं कमा ली। इसलिए हमें अपने जीवन में धन के साथ साथ दुआएं कमाना है, दुआओं का खाता बढ़ाना है। क्योंकि जब आप तबीयत खराब है, बीमार पड़े हैं, आपको दर्द हो रहा है, तो आपको दवा तो कोई भी ला कर दे देगा। आपके परिवार में से आपका बेटा है, पति पत्नी, कोई भी आपको दवा ला करके दे देगा। कल इससे आराम नहीं मिला था, आज ये ले लो, इससे आराम नहीं मिला तो ये ले लो, इससे दर्द कम नहीं हो रहा तो ये खा लो। लेकिन आपका दर्द कोई नहीं बांट सकता है। आपका अगर दर्द बांट सकता है तो सिर्फ ईश्वर ही आपका दर्द बांट सकता है। कोई भी आपको ये नहीं कह सकता है कि आप कल से दर्द से तड़प रहे हैं, कल से आपको दर्द हो रहा है, आज हम आपका दर्द ले लेते हैं। आपका दर्द सिर्फ ईश्वर ही बांट सकता है। इसलिए कहा जाता है दुआएं दो और दुआएं लो। हमें दुआएं ही कमानी है। ओम शांति।